स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का मैथ सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 13.1 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से रिलेटेड थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी देखेंगे और साथ में समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए और समझते हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि 10th सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर भी है। तो सबसे पहले समझते हैं जो टर्म्स यूज़ होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, सैंपल स्पेस और इवेंट। हिंदी में इसको संभाव्य परिणाम या अनुकूल परिणाम भी बोला जाता है। तो क्या मतलब होता है इसका पहले ये समझा जाए। जैसे मान लेता हूँ मैं किसी पासे को ही फेंकता हूँ, किसी पासे को फेंकता हूँ, ठीक है। पासा यानी डाई को अगर थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है और ऐसा बोला जाए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालें, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ हम लोगों को देखना है कि किसी पासा यानी डाई को थ्रो करना है, मतलब किसी पासे को फेंकना है हम लोगों को। तो पासे के ऊपर जो गिनती लिखी रहती है, जो काउंटिंग लिखा रहता है, कहाँ से कहाँ तक लिखा रहता है, तो ये तो ऑलरेडी आप लोग सभी जान रहे हैं कि पासे के ऊपर जो गिनती लिखी रहती है 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से पासे के ऊपर गिनती लिखी हुई रहती है, काउंटिंग किया हुआ रहता है। तो अगर कोई पासा थ्रो किया जाएगा तो पासे के ऊपर जो अंकित जो नंबर होगा, जो नंबर शो करेगा, वो नंबर इन्हीं 1 से लेके 6 तक वैल्यू में होगा। ऐसा तो नहीं है कि पासा टेढ़ा खड़ा रह जाए या फिर किसी तरह से कोई और नंबर नया प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। क्योंकि पासे के ऊपर 6 साइड होते हैं और 6 में सब पे जो नंबरिंग रहती है वो 1 2 से लेकर के 6 तक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो जब हम लोग संभावी परिणाम या सैंपल स्पेस की बात करते हैं, जब हम लोग सैंपल स्पेस या संभावी परिणाम की बात करते हैं, तो इनमें से कोई भी वैल्यू सामने हमारे आ सकती है। इसी कारण से इसको हम लोग सैंपल स्पेस या संभावी परिणाम बोलते हैं। हिंदी में नाम से भी क्लियर है, संभावी मतलब ये चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल इवेंट्स हैं, ठीक है। संभावित परिणाम मतलब पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। सैंपल स्पेस भी इसको बोला जाता है। सैंपल स्पेस का बेसिकली मतलब हुआ कि क्या क्या सैंपल हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये 1 से 6 तक पासा को अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 से 6 तक कोई भी काउंटिंग की बात करें तो वो सब सैंपल स्पेस का ही हिस्सा होता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इवेंट यानी अनुकूल परिणाम के बारे में। फेवरेबल इवेंट भी बोला जाता है या सिंपली इवेंट भी बोलते हैं। तो अनुकूल परिणाम की जब बात की जाए तो यहाँ पर हमने लिखा है अभाज्य संख्या आने, यानी अभाज्य संख्या आने के बारे में बात किया जाए तो अनुकूल मतलब इस फेवर में जो भी इवेंट आए, इस फेवर में आना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे कि अनुकूल परिणाम है, राइट। तो इसमें से सबसे पहले चेक कीजिए कि अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, मतलब ये इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 में तो भाग लगता है, 5 में भी भाग लगता है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 6 में भी भाग लगता है। तो इस तरह से हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं होगी वो 1 2 3 और 5 हो गई, ठीक है। तो इवेंट या फिर अनुकूल परिणाम की बात करें तो 1 2 3 और 5, या फिर इसी तरह से सम संख्या या विषम संख्या कुछ भी पूछा जाए तो उसके केस में भी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि संभावित परिणाम और अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है। संभावित परिणाम जो जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं, मतलब सैंपल स्पेस की बात की जाए तो जितने भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती है, मतलब क्या क्या आ सकता है, वो सारा सैंपल स्पेस का हिस्सा होगा। और इवेंट का मतलब हुआ कि जो हम लोगों का फेवर करे, मतलब क्वेश्चन में जो दिया रहे कि इसकी प्रायिकता पता करनी है, तो वो हमारा फेवरेबल इवेंट हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा एस के बारे में कि एस इज सैंपल स्पेस। एस जो है वो सैंपल स्पेस है या फिर इसको बोल सकते हैं संभावित परिणाम है, जो जो चीज़ें हो सकती हैं। और ई जो हम लोगों ने देखा वो क्या था, इवेंट था या फेवरेबल इवेंट भी बोल सकते हैं, मतलब हम लोगों के अनुकूल परिणाम। ई को बोल सकते हैं हम लोग अनुकूल परिणाम। ये चीज़ें हमारा रिक्वायरमेंट है, ऐसा होना चाहिए, और ये जो है ये चीज़ें पॉसिबल है, ये संभावी परिणाम है, राइट। चलिए, तो जब हम लोग
फिर से एक इवेंट लेते हैं, पासा के ही बारे में बात करते हैं। तो सैंपल स्पेस तो ऑफ कोर्स पासा की जब भी बात करेंगे तो 1 से लेके 6 तक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, राइट। अगर इसी में हम लोग बोले कि सम संख्या आने के बारे में, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सम संख्या इसमें से कौन कौन सा हो सकता है? तो इक्वल्स टू 2 4 और 6, 2 4 और 6 ये सम संख्या है और बाकी विषम संख्या है, राइट। तो ये हमारा सम संख्या के लिए ये हमारा इवेंट हो गया और ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो यहाँ पर जो प्रायिकता का फॉर्मूला का बात किया जा रहा है, मतलब फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट, किसी भी फेवरेबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे हम लोग, 1 2 3, 3 चीज़ें हैं जो कि फेवर में है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ ई में हम लोग यहाँ पर जितना काउंट किए यानी 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में यहाँ जितना काउंट किया 6, यानी 3/6 यानी 1/2। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने इस इवेंट के लिए मतलब सम संख्या के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। तो बेसिक जो फॉर्मूला याद रखना है वो यही याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की अनुकूल परिणाम की प्रायिकता जो होगी वो होगी अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय संभावित परिणामों की संख्या। अगर हम लिखना चाहें इसको हिंदी में तो ये मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आप नोट कर सकें। तो NE बेसिकली क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं संभावित परिणामों की संख्या से, संभावित परिणामों की संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्रायिकता किसी भी इवेंट का, किसी भी क्या बोल सकते हैं, अनुकूल परिणाम के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज कुछ समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हो सकता है प्रोबेबिलिटी का वो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी का 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और इनके बीच में भी हो सकता है। जब किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब क्या है, किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि दिन में रात हो जाए या दिन में हमें तारे दिखने लगे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की ना बात करें, मतलब कंप्लीटली सूर्य ग्रहण की ना बात करें तो भी सूर्य ग्रहण में भी हमें तारे नहीं दिखते हैं। फिर भी फिलहाल के लिए यही समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है मतलब वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी घटना आप एज्यूम कर सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 0 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि मंगलवार के बाद बुधवार ही आता है, ये पता है। अगर हम पूछे कि मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार आने की क्या प्रायिकता है, तो वो तो आ ही नहीं सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हम लोग 0 लिख सकते हैं, राइट। कि जो चीज़ संभव हो ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 0। जिसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये असंभव परिणाम के लिए बोल सकते हैं या असंभव परिणाम के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब वो 100% वो चीज़ होने वाला है। किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब वही चीज़ होने वाला है। तो ये क्या है, मतलब ये रिजल्ट इसका श्योर है, श्योर रिजल्ट है इसका कि कंफर्म यही चीज़ होने वाला है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, मंगलवार के बाद बुधवार ही आएगा, ये 100% श्योर है। तो अगर पूछा जाए कि मंगलवार के बाद बुधवार आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 होगी, बिकॉज वही तो होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ पॉसिबल भी नहीं है, तो ये समझ चुके हैं। और इसके अलावा जैसे श्योर रिजल्ट के लिए प्रोबेबिलिटी 1 होगा, असंभव परिणाम के लिए प्रोबेबिलिटी 0 होगा, बट इनके बीच में प्रोबेबिलिटी की ही मतलब वैल्यू अगर बात की जाए तो 0 और 1 के बीच में ही होगी। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा या 0 से कम, मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, या 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था अभी NE/NS। तो नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में से कौन ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स सैंपल स्पेस ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि संभावित परिणाम में से ही तो कुछ पार्ट हमारा अनुकूल परिणाम है। तो संभावित परिणाम की जो संख्या है वो हमेशा
अनुकूल परिणाम की संख्या से ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे NS जो है NE से ज़्यादा होगा। नीचे ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि 1 से कम वैल्यू होने वाला, और नेगेटिव तो नहीं है क्योंकि काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो काउंटिंग कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ओवरऑल ये चीज़ समझ लेना है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है। 0 जब रहेगी तो असंभव परिणाम, और 1 रहा प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब 100% वही चीज़ होने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, ये तो इवेंट की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, पूरक की भी कभी कभी बात की जाती है, ठीक है। किसी घटना के पूरक की प्रायिकता, घटना के पूरक की प्रायिकता, कोई भी घटना है उसके पूरक की प्रायिकता के बारे में बात की जा रही है। पूरक का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं पूछूं आपसे कि आज बारिश होने वाली है, इसकी प्रायिकता क्या है, ठीक है। और मान लेता हूँ आपके पास रिजल्ट है कि बारिश होने की प्रायिकता है 0.3। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आज बारिश नहीं होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, ये है पी जो है वो 0.3, वो बारिश होने की प्रायिकता है, बारिश होने की प्रायिकता है। अगर इसी में मैं पूछ दूं कि बारिश नहीं होने की प्रायिकता, बारिश नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने का मतलब होता है, देखिए अब यहीं पर बात आता है पूरक का। बारिश होना और बारिश नहीं होना वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। मतलब अगर बारिश होगा तो बारिश नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ प्रेजेंट रह सकता है, ठीक है। तो बारिश होने को अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोल रहे हैं, तो बारिश नहीं होने को हम उसका कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, मतलब पीई कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और पीई कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा याद रखना है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी। मतलब कोई चीज़ होना, जैसे मान लेता हूँ, मैं बोलता हूँ आज इंडिया मैच जीतने वाला है, इसका 0.5 प्रोबेबिलिटी है, यानी 50% प्रायिकता है कि इंडिया मैच जीतने वाला है। तो मैच हारने वाला है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो बाकी का 50%, ठीक है। यानी 0.5 तो हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली 1 में से माइनस ही तो कर रहे हैं। तो वही चीज़ समझना है कि बारिश होने की अगर प्रायिकता 0.3 है, तो बारिश नहीं होने की प्रायिकता मतलब 1 में से उस 0.3 को माइनस कर दीजिए। तो इसीलिए ये फॉर्मूला याद रख लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट का, कि अगर किसी के भी पूरक का हमको प्रायिकता चाहिए तो 1 माइनस जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज भी समझ लिया प्रोबेबिलिटी का। समझते हैं कुछ इवेंट्स को जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस इवेंट के बारे में पहले हम लोग समझ लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पहला है इवेंट जो है टॉस ऑफ कॉइन, सिक्का उछालना। तो सिक्का उछालने की जब भी बात की जाएगी तो सिक्के को जब उछाला जाएगा तो उसके दो साइड होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा साइड होता है टेल। एक साइड होता है हेड और दूसरा साइड होता है टेल। हेड को बोलते हैं हिंदी में चित और टेल को बोलते हैं पट, ठीक है। अब इसकी बात की जा रही है कि एक सिक्का उछाला जा रहा है तो उसके दो इवेंट्स आ सकते हैं, या फिर एक तरह से बोले दो संभावित परिणाम आ सकते हैं। मतलब सैंपल स्पेस क्या हो गया उसका, सैंपल स्पेस आइदर हेड और टेल। अगर हम लोग इसी में बात करें कि दो सिक्कों को उछाला जा रहा है एक साथ, तो उसके साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है बहुत सारा। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, तो सैंपल स्पेस में ऐसा हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है कि एक में हेड और एक में टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाए। तो इस तरह से ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा सिक्का है उसके 2 साइड हैं, दोनों में से एक साइड हेड है एक साइड टेल है। कॉम्बिनेशन के साथ पूछा जाए मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उसके लिए इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। और भी क्वेश्चंस जब करेंगे हम लोग तो उसके हिसाब से हम लोग देखते रहेंगे कि क्या उसका कंक्लूजन हो सकता है। तो 2-4 क्वेश्चन जैसे ही आप सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा और फिर खुद क्वेश्चंस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं, नेक्स्ट इवेंट को, यानी डाइस यानी पासे के बारे में। तो पासा को जब हम लोग तो थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि पासे के ऊपर 1 से लेकर के 6 तक गिनती लिखी हुई रहती है, काउंटिंग लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका सैंपल स्पेस है 1 से लेकर के 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 सैंपल स्पेस है, 6 संभावित परिणाम है। और अनुकूल परिणाम के बारे में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है,
अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, 2 के मल्टीपल की प्रायिकता, 3 के मल्टीपल, 3 के गुणज की प्रायिकता। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ऐसा भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए। तो उसके केस में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखिए 1 का 1 के साथ 1 2 1 3 इस तरह से लेकर के 1 6 तक कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर 2 1 2 2 मतलब पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1 है, पहले वाले में 2, दूसरे में भी 2 है। तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन 2 6 तक हो सकता है। और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 6 1 से लेकर के 6 6 तक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहले वाले में 1 आने के बाद दूसरे में 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन, मतलब 6 कॉम्बिनेशन है सिर्फ पहले वाले में 1 के लिए, पहले वाले में 2 के लिए भी 6 कॉम्बिनेशन है, पहले वाले में 3 के लिए भी 6 कॉम्बिनेशन है, और इस तरह से 6 तक के लिए 6 कॉम्बिनेशन है। तो टोटल सैंपल स्पेस की अगर बात की जाए, कुल संभावित परिणाम की बात की जाए, तो 6 में इस 6 से गुना कर देंगे, यानी कितनी बार टोटल अगर काउंट भी कर सकते हैं लिख करके, तो भी 6 × 6 टाइम्स यानी 36, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कुल संभावित परिणामों की संख्या जो होगी वो 36 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, बट अभी कुछ ट्रेंड में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस हायर लेवल के भी पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना है। चलिए बढ़ते हैं, अब लास्ट टाइप का इवेंट समझते हैं, डेक ऑफ कार्ड यानी ताश की गड्डी के बारे में। तो ताश की बात करते हैं तो ताश मतलब कार्ड जो हम लोग खेलते हैं, उस कार्ड में जो काउंटिंग किया रहता है टोटल, पहले तो समझते हैं कि कितने कार्ड्स रहते हैं। अगर हम लोग सिंपली कार्ड्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होता है, नंबर ऑफ कार्ड्स, वो होते हैं 52। और इस 52 पत्तों को अगर अलग अलग बांट दिया जाए, कार्ड्स मतलब पत्ते, इन 52 पत्तों को 4 भागों में हम लोग बेसिकली बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में कैसे बांट सकते हैं, तो देखिए इसके जो 4 भाग होंगे वो क्या होंगे, हुकुम हो सकता है, चिड़ी हो सकता है, हुकुम हो सकता है, चिड़ी हो सकता है, पान हो सकता है, और ईट हो सकता है, जिसका नाम हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, स्पेड हो सकता है, चिड़ी को हम लोग क्लब लिखते हैं, ठीक है, पान को हम लोग क्या लिखते हैं, हार्ट, ठीक है, और ईट को हम लोग लिखते हैं डायमंड। ओके, तो इस तरह के 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मतलब 4 एक तरह से समझिए टाइप हो सकते हैं, 52 के 4 टाइप। तो चारों में कितने कितने कार्ड्स होंगे, तो सभी में 13-13 कार्ड आ गए, ठीक है। तो इस तरह से 13-13 कार्ड सभी में आ गए। अब इसमें से भी एक चीज़ यहाँ पर भी कॉमनली समझ लेना है कि हुकुम और चिड़ी यानी स्पेड और क्लब की बात की जाए तो ये दोनों जो है वो ब्लैक कलर का होता है, ये दोनों जो है वो ब्लैक कलर का होता है। और इधर हम लोग बात करें पान और ईट के बारे में, तो ये दोनों जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, ये दोनों जो है रेड कलर का होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन 13 कार्ड के बारे में समझते हैं कि इस 13 में कौन कौन से कार्ड, कौन कौन से पत्ते हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग हुकुम की ही बात करते हैं, और इसी तरह का कॉम्बिनेशन सभी के लिए होगा, तो एक का मैं डिस्कशन कर लूँगा, बाकी आप खुद से समझ सकते हैं। जैसे स्पेड की ही बात करते हैं, तो पहला इक्का यानी एस से स्टार्ट होता है, इक्का, दहला, दुग्गी, तिग्गी, इस तरह से 1 2 मतलब काउंटिंग लिखा हो रहा था, पहला एस इक्का बोलते हैं। उसके बाद 2 3 इस तरह से लेकर के 10 तक, दहला तक काउंटिंग रहता है। काउंटिंग होने के बाद फिर 11 12 13 काउंटिंग नहीं होता है, उसके बजाय टोटल कितना है 13 है, बट स्टार्ट हुआ इक्का से मतलब 1 से, और काउंटिंग कहाँ तक कर ली हम लोग 10 तक। उस काउंटिंग के अलावा 3 स्पेशल कार्ड होते हैं। वो कौन से कार्ड होते हैं, तो वो कार्ड होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह जिसे हम लोग किंग बोलते हैं, बेगम जिसे हम लोग क्वीन बोलते हैं, और गुलाम जिसको हम लोग जैक बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग, 1 वाले को इक्का बोला जाता है, ठीक है, तो एस या इक्का, बाकी सबको नॉर्मल 2 3 काउंटिंग के हिसाब से बोल सकते हैं। 2 आने की, 3 आने का, पत्ते में मतलब स्पेड के अंदर 2 आने की प्रायिकता, ऐसा पूछा जा सकता है। तो उसके केस में इसका नाम जो है वो स्पेशल कुछ नहीं होगा, दहला बोला जा सकता है 10 को,
बाकी किसी का और स्पेशल नाम नहीं है, सिंपल जो नंबर है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम कर सकते हैं। ओके, तो एज से लेकर के 10 तक तो काउंटिंग हो गई, काउंटिंग वाले कार्ड्स हो गए। और बाकी जो 3 कार्ड है, मतलब इस 13 में से 10 काउंटिंग वाले कार्ड और बाकी जो 3 कार्ड हैं वो कार्ड जो है वो फेस कार्ड इसको बोलते हैं। इसको काउंटिंग यानी इसको नंबर वाले कार्ड्स बोल सकते हैं। ये 10 जो है ये नंबर वाले कार्ड हो गए, और ये जो 3 कार्ड हो गए ये कौन से कार्ड हो गए? फेस कार्ड, यानी चित्र वाले पत्ते बोल सकते हैं। इनमें चित्र रहता है। आप कभी कार्ड खुद भी ले करके देख सकते हैं या ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो इन तीनों में आपको चित्र दिखेंगे, यहाँ पर कोई चित्र नहीं दिखेगा, यहाँ पर नंबर दिखेगा। तो इसलिए 1 से लेकर के 10 तक वाले नंबर कार्ड कहलाते हैं। और फेस कार्ड कौन कौन से कहलाते हैं? तो ये बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह में बादशाह की शक्ल दिखती है, बेगम में बेगम की और गुलाम में गुलाम का। शक्ल तो नहीं दिखती, मतलब उस तरह का सिंबल रहता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने हुकुम के अंदर समझ लिया कि कौन कौन से कार्ड आएंगे। चिड़ी के अंदर भी सेम प्रोसेस में कार्ड रहेंगे 13, हार्ट के अंदर भी 13 कार्ड रहेंगे, और इस तरह से ईंट में भी 13 कार्ड रहेंगे। तो ये हम लोगों ने सभी कार्ड का कॉम्बिनेशन समझ लिया कि 52 में 13 में 4 भागों में पहले बांट दीजिए, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। स्पेड और क्लब याद रखना है कि ये ब्लैक है, तो ब्लैक कार्ड टोटल कितने हो गए ये क्वेश्चन रह सकता है। ब्लैक कार्ड टोटल कितने होंगे? तो स्पेड में भी 13, क्लब में भी 13, मतलब हुकुम में भी 13 और चिड़ी में भी 13, और दोनों काले पत्ते होते हैं। तो टोटल ब्लैक कितने हो गए? 26 पत्ते हो गए। अगर हम पूछे टोटल लाल पत्ते कितने हैं, तो पान के अंदर भी 13, ईंट के अंदर भी 13, और दोनों लाल होते हैं, तो 13 मिला के कितने हो गए? 26 हो गए। ऐसा पूछ सकता है चित्र पत्ते कितने, मतलब फेस कार्ड्स के बारे में। तो देखिए हर में 3 कार्ड जो है, सभी वाले सभी कॉम्बिनेशन में 3 कार्ड जो है फेस कार्ड है। तो इसमें भी फेस कार्ड 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 3 4 जा 12, यानी टोटल 12 चित्र पत्ते या 12 फेस कार्ड होते हैं। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि लाल चित्र पत्ते, यानी ऐसा पत्ता जो कि फेस कार्ड भी हो और रेड भी हो, तो रेड वाला कॉम्बिनेशन ये दोनों हैं, और इसमें दोनों में 3 पत्ते ऐसे होंगे जो कि रेड चित्र पत्ते होंगे, मतलब फेस कार्ड होंगे। तो 3 इसके 3 इसके, यानी 6 ऐसे पत्ते होंगे जो कि रेड के कैटेगरी में भी आएगा और चित्र पत्ता यानी फेस कार्ड भी होगा। तो आई होप कुछ आइडिया इसमें लगा होगा आपको कि जो डेक ऑफ कार्ड्स हैं, मतलब ताश की गड्डी जो है उसके अंदर जो 52 पत्ते होते हैं वो किस तरह से कैटेगराइज होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोई एक चिड़ी का बेगम आने की प्रायिकता या चिड़ी के चित्र पत्ते आने की प्रायिकता, ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को जब हम लोग कवर करेंगे तो थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आई होप आज जो प्रोबेबिलिटी का वीडियो हम लोगों ने देखा, उस प्रोबेबिलिटी के वीडियो में एक ओवरव्यू आपको मिला होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने के लिए तैयार होना है। अगले क्लास में जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा आपको बेहतर अप्रोच पता चलेगा, और फिर आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट का अब मैं आखिरी स्टेज पर आ चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस कर चुके होंगे और सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो सीरीज। थैंक यू।